वन टू, टू प्रोडक्ट्स हमें मिल गई, और थ्री प्रोडक्ट, थ्री हो गई। इनके बाद चार, अभी देखें यहाँ इनके भी रिव्यूज ज़्यादा हैं। चार चार, यस सर। पाँच, छ, एक और हम्म। हमें मिल जाए तो हमें पहले क्राइटेरिया पे हमारे उतर जाएगा, और देन ये सेवन। ठीक है, सेवन प्रोडक्ट्स हमें ऑलमोस्ट मिल गई हैं इसके अंदर, टॉप 20 के अंदर, कि यस सर। जिसमें अंडर 400 रिव्यूज हैं। तो ये फर्स्ट कंडीशन तो हमारी हो गई पूरी। ठीक। अच्छा, सेकंड पॉइंट है हमारे पास, सेवन सेलर्स इन टॉप हैविंग रेवेन्यू मोर देन $7,000। अच्छा, अब जो हम हमारे हमने जो सेवन सेलर्स हैं हमारे, उसमें से उस जो हमारे तो फर्स्ट पेज पे हमारे 20 रिजल्ट्स आ रहे हैं, 20 में से हम्म। सेवन सेलर्स हमारे ऐसे हों कि जिनका हम्म। $7,000 रेवेन्यू जनरेट हो रहा हो। हम्म। अच्छा, ये जो मैं जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये क्राइटेरिया है, ठीक है, लाजमी नहीं है, यस। बिल्कुल 100% लाजमी नहीं कि आप इस क्राइटेरिया पे उतरेंगी तभी आपको एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट मिलेगी। ठीक है, ये समझ लें कि लाइक बिल्कुल हाई क्वालिटी प्रोडक्ट निकालने के लिए आपका ये क्राइटेरिया है। ये लाइक प्रोडक्ट लाजमी आपके एक नॉर्मल से बजट के अंदर चल जाएगी। अगर इसके अंदर आप 19-20 भी चेंजेस कर दें तो भी आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगी। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया, लाइक 20 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, आप कहती हैं जी 20 पॉइंट्स पे थे, 19 तो मिल गए, एक पॉइंट नहीं मिला, तो क्या प्रोडक्ट को छोड़ दें? जब आप कंटिन्यू प्रोडक्ट हंटिंग करती रहेंगी तो आपको ये आइडिया आइडिया हो जाएगा कि लाइक 19-20 करने से भी जो है वो आपकी प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगी और प्रोडक्ट आपकी चल जाएगी मार्केट में। ठीक है, जी सर। जो हंटिंग का क्राइटेरिया बनाया जाता है वो इस सेंस में बनाया जाता है कि यार वो किसी भी एंगल से कम जो है ना, वो आपके लॉस के चांसेस कम से कम हो, जो बेस्ट से बेस्ट चीज़ होती है वो बताई जाती है क्राइटेरिया के अंदर। बाकी उसमें आप 19-20 आप चेंजेस कर सकती हैं। सो फर्स्ट हमारी जो कंडीशन थी कि 400 रिव्यूज से कम होने चाहिए, ठीक है जी, 400 रिव्यूज से कम हमारे पास मिल गए। अब सेकंड हमने ये देखना है कि लाइक इस कीवर्ड के ऊपर जो प्रोडक्ट बैठी हुई हैं इसमें से कम भी जो सेवन प्रोडक्ट्स है उनका उनका रेवेन्यू $7,000 होना चाहिए। तो मैं लियम 10 मैंने खोल लिया है, लोड हो जाएगा मेरे पास। ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं अपना कीवर्ड सर्च कर लेता हूँ। कीवर्ड क्या सर, जो प्रोडक्ट का आपका नाम है उससे कीवर्ड रिलेटेड में ना? ये कीवर्ड आ रहा है लाइक नाइफ ब्लॉक विदाउट नाइफ। अच्छा अच्छा। इसके अंदर ये इसकी सर्चेज आ रहे हैं। ये आपको यहाँ पे रेवेन्यू भी इसने बताना शुरू कर दिया। ठीक है, मैंने इसको जब ये मैंने अपना हीलियम 10 ओपन किया, ठीक है, यहाँ पे आके मैंने अपना कीवर्ड सर्च करवा दिया, कीवर्ड सर्च करवाया, देन कीवर्ड सर्च करवाने के बाद इसको मैंने फुल व्यू ले लिया इसका, ये आ गया मेरे पास। एक मिनट, ये आ गया इसका चार्ट पूरा सारी प्रोडक्ट्स का। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी जो कंडीशन थी वो ये थी, सेवन सेलर्स की जो सेल हो रही हो वो $7,000 और मोर देन $7,000 की सेल हो रही हो। ठीक, मैंने यहाँ पे ओपन किया, मैं इसको यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि ये जो यहाँ
यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स आए हैं, इनकी मंथली सेल्स कितनी हो रही है। तो आप देखें यहाँ पे मंथली रेवेन्यू इसका, इस बंदे के तकरीबन 2,500 पाउंड सेल हो रही है। ये पाउंड की बात क्यों कर रहा है, मैं इसको .com ले लेता हूँ, amazon.com। टूल के अंदर बस आपने समझ लिया ऑप्शन समझना है कि कौन सा ऑप्शन के कहाँ से वर्किंग करेगा, देन इजीली आप इसको यूज कर सकते हैं, कुछ इतना मुश्किल नहीं है। सर हीलियम 10 के अंदर हमें कीवर्ड लिखना है या एसएन नंबर लिखना है? आप फिलहाल यहाँ पे आप ये कीवर्ड का ऑप्शन दे रहा है आपको, तो आप कीवर्ड डालें यहाँ पे, वो बता रहा होगा आपको, इंडिकेट करेगा कीवर्ड या एस। अगर दोनों का ऑप्शन दे रहा है तो आप दोनों में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकती हैं, और अगर वो स्पेसिफिक आपसे कीवर्ड लिखा हुआ है उसने, तो फिर वो आप उससे कीवर्ड मांग रहा है वो। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गई इसकी सारी प्रोडक्ट विद रेवेन्यू, और मुझे इसका रेवेन्यू बड़ा ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये देखें आप यहाँ पर, ये रहा मंथली रेवेन्यू, नज़र आ रहा है आपको? मंथली रेवेन्यू नज़र आ रहा है आपको? हेलो? जी सर। जी सर नजर आ रहा है। ओके, अच्छा, तो पहला हमारे इसकी सेल कितनी हो रही है, $27,000 की हमारी इसकी सेल हो रही है। फर्स्ट वाला जो है हमारे पास, 88,000 डॉलर। सेकेंड में आ गया हमारे पास $49,000, यानी कि टू, इसके बाद है $39,000, 32,000, 27,000, 20,000, और देन 18,000, फिर ये 13,000। तो अगर हम यहाँ पे अपने सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि $7,000 से ज़्यादा उनकी सेल होनी चाहिए, कम से कम 7 सेलर की, तो ये हम अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर भी हम पूरे उतर रहे हैं। यहाँ पे ये प्रोडक्ट हमें ओके की रिपोर्ट दे रही है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट, यानी फोर्थ पॉइंट जो हमारा, इस तरफ हम आ जाते हैं। लाइक इसमें है हमारे पास जो कॉम्पिटिटर्स का जो प्राइस होना चाहिए, वो $14-15 से लेकर $40 तक की प्राइसिंग होनी चाहिए। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं कि हमारे पास इतना प्राइस क्यों होना चाहिए। एक तो ये है कि अपना बहुत ज़्यादा प्राइस अगर होगा, लाइक $50, $70, $100 का प्राइस होगा, तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगेगी। फिर कस्टमर उस प्रोडक्ट को लेके बड़ा सीरियस होगा, नेगेटिव पॉइंट भी आपके पास आ सकता है ज़्यादा, अगर प्रोडक्ट के अंदर 19-20 फर्क भी हुआ तो देन आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट के रिव्यूज़, नेगेटिव रिव्यूज़ के चांस ज़्यादा होंगे। अच्छा, अगर आपका प्राइस कम है तो कस्टमर की रेंज में ज़्यादा प्रोडक्ट है, यानी कि कस्टमर उसको इजीली परचेज कर सकता है, जिस तरह रोज़ाना डेली रूटीन की हमारी चीज़ें होती हैं ना। सर क्या क्या होनी चाहिए वैसे प्राइस जो है ना, हमें एक वो होता है ना 30-20 की ये रेंज लिखा में हुआ हो प्राइस, या? प्राइस आप देखें स्क्रीन पे मैंने डाला हुआ है, $15 से लेके $40 के दरमियान ये बेस्ट कंडीशन होती है कि लाइक आप इस प्राइस के अंदर आपकी प्रोडक्ट सेल हो रही हो। जी सर। ठीक है, तो $15 से $40 के दरमियान आप प्राइस देखें। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट हमने उठाई है, इसका हम प्राइस देख लेते हैं कितने कितने डॉलर की इसकी प्राइस चल रही है। इस प्रोडक्ट का एक तो प्राइस चल रहा है अपना $30 की भी सेल हो रही है, 26 की सेल हो रही है, यहाँ पे $40, 25, 29, और देन थोड़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स भी हैं इसके अंदर। तो अगर हम एवरेज निकालें इसका, तो ये जो प्राइस वाली कंडीशन के ऊपर भी हमारी ये प्रोडक्ट फुलफिल हो रही है, राइट। ये प्राइस है, यहाँ पे नजर आ रहा है प्राइस आपको? ये वाला कॉलम प्राइसिंग का है, सही है। तो ये इस क्राइटेरिया के ऊपर हमारी ये वाली प्रोडक्ट उतर रही है। देन नेक्स्ट हम इस पर आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर है हमारे पास BSR कंसिस्टेंसी, टॉप 3 सेलर विद मैक्सिमम रिव्यूज शेल हैव अ कंसिस्टेंट BSR। जो टॉप 3 सेलर्स हैं उनका जो BSR है, यानी कि बेस्ट सेलर रैंक, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना हो। अच्छा, BSR क्या होता है? बेसिकली BSR बेस्ट सेलर रैंक होता है। वो हम चेक करते हैं, हमारे कीपर से भी चेक हो जाता है, और इसके अंदर हम देख लेते हैं BSR बेस्ट
सेलर रैंक इसका। टॉप प्रोडक्ट उठा लेते हैं हम इसकी। टॉप प्रोडक्ट हम कैसे उठाएंगे, ये हमारे पास स्टार्टिंग में ये टॉप प्रोडक्ट सारी हैं, इसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ये रहा BSR इसका, ठीक है, इसका BSR है 1,500। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, इसको बाद में थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी सी ज़्यादा, देन फिर आपको ये सारे स्टेप्स याद होंगे। मैं इसका BSR देख लेता हूँ। अच्छा, अगर हम इस प्रोडक्ट का BSR चेक करते हैं तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमें वेरिएशन नज़र नहीं आ रही, ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है ये। अच्छा, कैसे दिखाता हूँ मैं बताता हूँ आपको। सेल्स रैंक देखिए, ये बॉक्स खुला है, एक छोटी सी विंडो नज़र आ रही है आपको, जी सर। ठीक है। इसमें लास्ट कॉलम आप देखें सेल्स रैंक का, ओके। लास्ट कॉलम में आप देखें तो 180 डेज लिखा हुआ आ रहा होगा, सेकंड लास्ट 180 डेज, ओके। जी सर। अच्छा, 180 डेज से ऊपर आप देखें तो 90 डेज लिखा हुआ आ रहा है, राइट। जी सर। अच्छा, अब इन दोनों को कंपैरिजन कर लें, लाइक 1842 और देन नीचे है 2091, ऑलमोस्ट ये सेम है, इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये बता रहा है BSR, बेस्ट सेलर रैंक 90 डेज का और 180 डेज का, यानी कि 3 मंथ्स एंड 6 मंथ के अंदर इसके BSR में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आई। एक ही तरह ये प्रोडक्ट सेल हो रही है, इसका मतलब ये कोई ट्रेंडी प्रोडक्ट नहीं है या कोई ये सीजनल प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। ये जी एक सर। ये एक प्रोडक्ट का हमने BSR चेक कर लिया, जो कि ओके। यहाँ पर ये हमें क्राइटेरिया बता रहा है कम से कम 3 सेलर का हमने चेक करना है BSR कंसिस्टेंट है। सो एक प्रोडक्ट देख ली, दूसरी प्रोडक्ट भी मैं कोई ओपन कर लेता हूँ। ये मैं दूसरी प्रोडक्ट खोली और देन तीसरी प्रोडक्ट खोली। टॉप 3 जो प्रोडक्ट थी जिनकी सेल्स भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, $39,000, $49,000 एंड देन $88,000, इन तीनों प्रोडक्ट को मैंने उठा लिया है यहाँ पे। इन तीनों का मैं BSR चेक कर लेता हूँ। सो यहाँ पर हम वापस आए थे। इसका अब आप मुझे बताएं कि इस प्रोडक्ट का BSR सही है या वेरिएशन है बहुत ज़्यादा। बॉक्स नज़र आ रहा है आपको, ये देखें। यस सर, नजर आ रहा है बॉक्स। फिर BSR मुझे बताएं इसका कंसिस्टेंट है या नहीं। 90 डेज एंड 180 डेज, यस सर। ठीक है, सर सही है। ओके। जी सर। अच्छा, इसके जी बाद सर। लास्ट थर्ड प्रोडक्ट का भी मैं चेक कर लेते हैं और देन फिर हम आगे चलते हैं। करना चाहिए, और इसका अब आप देख के बताएं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम नदीम अहमद फ्रॉम कंप्यूटर एजुकेटर।
आज हम लोग बात करेंगे कि अमेज़न पे अगर आपने इसका बीएसआर कैसा है। सर इसका भी कंसिस्टेंट है। इसमें भी कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो क्राइटेरिया था हमारा, इसके मुताबिक ये जो फिफ्थ पॉइंट था हमारा, ये भी ओके हो गया। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, देन इसके बाद हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 9 पे। अच्छा, ये जो पॉइंट है हमारा कि प्रोडक्ट शुड नॉट बी ट्रेंडी और सीजनल, इसको हम चेक कैसे करेंगे। इसका बड़ा आसान सा मेथड है। हम चले आएंगे लाइक गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड्स आप गूगल पे लिखें और गूगल ट्रेंड आप ओपन कर लें। यहाँ पर आपने अपना कीवर्ड सर्च करवा देना है। ये आपको एक ग्राफ बता देगा। पाकिस्तान से नाइफ ब्लॉक विदाउट नाइफ, गूगल पे इसकी कोई खास सर्चेस नहीं बता रहा, कैलिफोर्निया में इसके सर्चेस बता रहा है। और नाइफ ब्लॉक, नाइफ ब्लॉक के तरफ से नाइफ ब्लॉक गूगल पे ज़्यादा सर्च हो रहा है। और ये बता रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है ये सीजनल प्रोडक्ट नहीं है। आप देख रहे हैं एक सीधी लाइन आ रही है बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपको हर चीज़ की जो सेल्स हैं वो ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड है इसको हम इतना ज़्यादा काउंट नहीं करते। हम ओवरऑल पूरे साल का स्टेट चेक करते हैं कि जो लाइन है बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए। देन हम समझेंगे कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट नहीं है, सीजनल प्रोडक्ट नहीं है। अगर ये सीजनल प्रोडक्ट होगी तो इसका ग्राफ इसी तरीके से ऊपर जाएगा 3 महीने में, बाकी पूरा साल इसकी सेल्स जो है ना वो लो रहेंगी। लेकिन यहाँ पर हमारी जो सेल्स हैं वो मेंटेन हो रही है, पूरा साल हमारी सेल्स मेंटेन है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाते हैं अपने। प्रोडक्ट शुड नॉट बी सीजनल, ये मैंने अभी बता दिया आपको। देन इसके बाद एट लो प्राइस आइटम। अच्छा, अब ये पॉइंट हमारा बड़ा ज़बरदस्त है। इसको मैं कवर करते हैं, इसको हम एक मिनट, मैं वीडियो की वाली स्टॉप करके मैं दूसरी मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, तो ये मैं इस सेक्शन को स्टॉप करके दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ। एक मिनट वेट करिए।